मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप 2025, मैट्रिक इंटर पास कहें या फिर 10-12 पास स्कॉलरशिप कहें, अब स्टेटस चेक करने पर लिख रहा है आपका एप्लीकेशन मान्य है, भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ होने तक प्रतीक्षा करें, या फिर इंग्लिश में योर एप्लीकेशन इज वैलिड, वेट फॉर द पेमेंट टू स्टार्ट प्रोसेसिंग। अच्छा, ये तो खैर जो है स्टेटस चेक जो पुराने लिंक से हो रहा था उसमें दिखाई दे रहा है, लिख रहा है। और जो नए लिंक से चेक कर रहे हैं बच्चे ना, तो मैट्रिक वालों को लिख रहा है सेंट फॉर पेमेंट, ठीक है, नए लिंक से चेक करने पर। या फिर इंटर वालों का भी लिख रहा है सेंट फॉर पेमेंट। तो आखिर इसका मतलब क्या है? क्या हमारे मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप के फॉर्म में कहीं कोई दिक्कत है, या फिर पैसा आएगा, और आएगा तो कब आएगा? आखिर इसमें अब जो है कौन सी प्रक्रियाएं होंगी, कौन से प्रोसेस होंगे, और ये जो भुगतान प्रारंभ होने के लिए इंतजार करने को कहा जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। पहली बात कि मैंने आपको कहा था इससे पहले वाले वीडियो में कि जब भी किसी का एप्लीकेशन फाइनलाइज हो जाता है, फाइनलाइज होने के बाद जो है ना, उस बच्चे का जो डिटेल है वो पेमेंट के लिए रेडी किया जाता है, और तब स्टेटस क्या लिखाता है? रेडी फॉर पेमेंट। अगर आपका रेडी फॉर पेमेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया था। रेडी फॉर पेमेंट से ये स्टेटस चेंज हो जाता है, और वहां पर फिर क्या लिखाता है? वहां पर आ जाता है सेंट फॉर पेमेंट। ये भी मैंने आपको बताया था। सेंट फॉर पेमेंट का मतलब क्या हुआ, ये आप समझ लीजिए। अब देखिए, जिन जिन बच्चों का सेंट फॉर पेमेंट लिख रहा है नए लिंक से, नया लिंक जो मैंने आपको प्रोवाइड कराया था वो सब कुछ आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नए लिंक से चेक करने पर अगर आपका सेंट फॉर पेमेंट लिख रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षा विभाग या बिहार के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आपका डिटेल मतलब क्या? आपका आधार नंबर वो एनपीसीआई को भेज दिया है। एनपीसीआई क्या है? ये एक संस्था है। एनपीसीआई एक संस्था है जो आपके आधार डेटा को, यानी आपके आधार नंबर को आपके बैंक अकाउंट से मैप करता है, लिंक करता है। अब शिक्षा विभाग ने आपके डिटेल को, अर्थात आपके आधार नंबर को एनपीसीआई के पास भेज दिया कि भैया इस आधार नंबर में, जो ये 12 अंक का इस बच्चे का आधार नंबर है, इस आधार नंबर में 10,000 रुपये, 10,000 रुपये किसका? मैट्रिक वालों का, भेज दिया जाए। या इंटर वाले हैं तो भाई इस आधार नंबर में इंटर वाले बच्चों का 25,000 रुपया भेज दिया जाए। या फिर जो मैट्रिक में सेकंड डिवीजन है उनका 8,000 रुपया भेज दिया जाए। ये सेंट फॉर पेमेंट का मतलब हुआ कि शिक्षा विभाग ने एनपीसीआई को ये इंस्ट्रक्शन भेज दिया, ये पेमेंट का निर्देश भेज दिया, ठीक है। अब एनपीसीआई क्या करेगा ना, कि उसको जितने बच्चों का आधार नंबर मिला उन बच्चों के नाम के साथ उनका अकाउंट नंबर फेच करेगा अपने रिकॉर्ड में, कि भाई ये हमको आधार नंबर मिला, तो इस आधार नंबर से इस बच्चे के नाम से कौन सा अकाउंट ऐसा है, किस बैंक का अकाउंट है जो कि सीडेड है ना। और सीडेड होने की स्थिति में आपके एनपीसीआई मैपर के जरिए आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। सेंड फॉर पेमेंट का मतलब पेमेंट आपके अकाउंट में भेज दिया गया। लेकिन चूंकि मैंने पहले ही कहा कि पेमेंट जो है वो करने की प्रक्रिया ये नहीं है कि बस गए बैंक में पैसा डाला और आपके अकाउंट में पहुंच गया, नहीं। ये पेमेंट होता है आपके आधार के जरिए, और आपके आधार नंबर को, आपके नेम को, ये दो चीज़ों को एनपीसीआई के पास भेज दिया है शिक्षा विभाग ने। एनपीसीआई जब देखेगा कि आपके आधार के साथ आपका बैंक अकाउंट सीडेड है और बैंक अकाउंट में भी वही नाम है जो आपका यहाँ शिक्षा विभाग से नाम मिला है, तो वो पैसा आपके अकाउंट में एनपीसीआई की तरफ से आ जाएगा। तो ये समझिए कि ये बैंक में जाकर अकाउंट में पैसा डालने की प्रक्रिया नहीं है। सेंड फॉर पेमेंट मतलब आपका पैसा आप कभी भी आपके अकाउंट में आ सकता है, कभी भी आ सकता है, ठीक है। पैसा आने की जो प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है। अब इसमें एनपीसीआई के स्तर से अब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन जितना भी लगे, लेकिन किसी भी वक्त आपके अकाउंट में पैसा आना शुरू हो सकता है। किसका? तो जिनका जिनका सेंड फॉर पेमेंट लिखा है उनका। ये तो मैट्रिक का देख लिया आपने, इंटर का भी देख लीजिए। इंटर का भी जिन जिन बच्चों का लिस्ट नंबर 1 जारी हुआ था उनका पहले लिख रहा था रेडी फॉर पेमेंट, अब उनका लिख रहा है सेंड फॉर पेमेंट। जिसका जिसका लिस्ट नंबर 1 था सबका सेंड फॉर पेमेंट हो गया, मतलब इनका पैसा अब अकाउंट में किसी भी वक्त आ सकता है। और जिनको लिस्ट नंबर 2 मिला था या लिस्ट नंबर 3 मिला था उनका अभी भी रेडी फॉर पेमेंट लिख रहा है। तो जाहिर सी बात है कि रेडी फॉर पेमेंट से ये ऑटोमेटिक सेंड फॉर पेमेंट होगा, और जैसे ही सेंड फॉर पेमेंट होगा उसके कुछ ही दिनों के अंदर, 1 से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन होते होते, वो डिपेंड करता है एनपीसीआई पर, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो समस्या
कहीं पर नहीं है। सेंड फॉर पेमेंट मतलब अब अकाउंट में पैसे भेज दिए गए हैं, लेकिन अकाउंट में पैसे भेजने का मतलब ये नहीं कि भाई जैसे हम लोग यूपीआई से ट्रांसफर करते हैं ना, यूपीआई पिन डाला, पैसा डाला और उसके बाद पिन डाला चला गया, वैसा तो होता नहीं है। इसकी प्रक्रिया अलग है। तो पैसा आपके अकाउंट में भेज दिया गया है। अब वो पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट होने में एनपीसीआई के स्तर से कितना टाइम लिया जाता है उस पर डिपेंड करता है। और एनपीसीआई ऐसे डायरेक्ट भेजता नहीं है, वो सारी चीज़ों को चेक करके भेजता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये जो स्टेटस चेक करने पर लिख रहा था कि योर एप्लीकेशन इज वैलिड, वेट फॉर द पेमेंट टू स्टार्ट प्रोसेसिंग, ये भी बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी का ऐसा दिखा रहा है तो समझिए कि उसका सब कुछ ठीक है, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यही बच्चा जिसका ये लिख रहा है आपका एप्लीकेशन मान्य है, भुगतान की प्रक्रिया शुरू होने की प्रतीक्षा करें, अगर यही बच्चा अगर न्यू लिंक से स्टेटस चेक करेगा ना, तो उसी का यहाँ पर दिखाई पड़ेगा क्या, तो सेंड फॉर पेमेंट दिखाई दे। तो सेंड फॉर पेमेंट का मतलब ही हुआ कि आपका पैसा आपके अकाउंट में भेज दिया गया है, लेकिन पैसा आने में 1-2 दिन समय लग सकता है, लेकिन 1-2 दिन क्या ज्यादा भी लग सकता है। और ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं किस पर, तो एनपीसीआई मैपर पर डिपेंड करती हैं, क्योंकि आधार से आपका डेटा फेच करना, अकाउंट में पैसे भेजना, ये सारा काम एनपीसीआई मैपर ही करता है। तो जिनका सेंड फॉर पेमेंट लिख रहा है, या फिर जिनका रेडी फॉर पेमेंट लिख रहा है, या फिर जिनका ये लिख रहा है योर एप्लीकेशन इज वैलिड, वेट फॉर पेमेंट टू स्टार्ट प्रोसेसिंग, ये लिख रहा है, इन सारे बच्चों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका फाइनलाइज में नो है तो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मंगा करके फाइनल सबमिट करना होगा, तभी आपके अकाउंट में पैसा आने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। वरना अगर जब तक यहाँ पर नो रहेगा ना यस की जगह पर, तब तक पैसा नहीं आएगा। या फिर जिनका वेरीफाई कुछ चीज़ें बच गई हैं, अभी तक ये लो हैं, उनको वेरीफाई पूरा होने का वेट करना होगा। तो सबसे पहले होता क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि सबसे पहले वेरिफिकेशन होता है, आधार वेरीफाई होगा, नेम वगैरह, ये सारी चीज़ें ग्रीन होंगी। अब सब ये चीज़ें ग्रीन हो जाएंगी तो उसके बाद फाइनल सबमिट करना होता है। हालांकि इस साल बहुत सारे बच्चों का ऑटोमेटिक फाइनल सबमिट भी हुआ है, लेकिन जिसका नहीं हो रहा है उनको यूजर आईडी पासवर्ड मंगा करके, गेट यूजर आईडी और पासवर्ड का लिंक आपको मिल जाएगा, उस लिंक से आपको आईडी पासवर्ड मंगा करके फाइनल सबमिट करना होगा, उसके बाद ही आपका पैसा आपके अकाउंट में आएगा। और जिनका ये सब लिख रहा है सेंड फॉर पेमेंट, रेडी फॉर पेमेंट, उनको कुछ भी नहीं करना है, उनके पैसे उनके अकाउंट में भेज दिए गए हैं, कभी भी आपके अकाउंट में आ सकते हैं। तो आप में से किन किन बच्चों का रेडी फॉर पेमेंट लिख रहा है, किन बच्चों का सेंड फॉर पेमेंट लिख रहा है, और किनका योर एप्लीकेशन इज वैलिड लिख रहा है, ये कमेंट करके हमें भी बताइए। और अगर कोई समस्या, इनके अलावा कोई अगर समस्याएं भी आ रही है, कुछ और लिख रहा है, वेरीफाई नहीं हो रहा, तो भी बताइए, ताकि वीडियो बना करके आपकी समस्याओं को सुलझाने का, दूर करने का प्रयास किया जा सके। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ और एक नई खुशखबरी के साथ।